स्त्री जीवन की मार्मिक कहानी खूबसूरत घाव। एक बड़ा सा आलीशान पुराना घर था। वहाँ करीब 40 बरस की एक औरत अपने पति, एक बेटे और एक बेटी के साथ रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान धरी रहती थी। सुंदर सी साड़ी और उसमें मैचिंग करती बिंदी और हल्के से गुलाबी रंग की लिपस्टिक हर समय उस पर सजी रहती थी। अपनी उम्र की गहरी होती लकीरों को फाउंडेशन की परत से छुपाने की कोशिश करती वह एक चलती फिरती सुंदर तस्वीर ही लगती थी। घर के छोटे से बगीचे में हरे भरे सुंदर फूलों के पौधे करीनों से गमलों में लगे थे। मैंने दरवाजे से अंदर घुसते ही भगवान जी की एक सुंदर बड़ी सी मूर्ति स्थापित थी और मोगरा अगरबत्ती की खुशबू का झोंका यकायक सांसों को महकाने लगता। एक कोने की तिकोनी मेज पर ताजे अखबार और पत्रिकाएं थी। दूसरी ओर शेल्फ पर रखी हुई आधुनिक फ्रेमों में जड़ी कुछ तस्वीरें भी पड़े थे। बड़े ही सलीक से रखी थी। उस बड़े से हॉल में एक दरवाज़ा किचन की ओर खुलता था, जहाँ सलीके से रखे बर्तन और वहाँ की साफ सफाई उस औरत की सुघड़ता को दिखला रहे थे। सामने वाली दीवार पर एक बड़ी सी पेंसिल स्केच वाली एक डाइंग फ्रेम में लगी बड़ी प्यारी लग रही थी और उसके कोने में उस औरत का नाम लिखा था। अपने हाथ में एक कपड़ा लिए वह डाइनिंग टेबल पर रखी प्लेटों को पोंछ कर सजा रही थी। सलाद की प्लेट को सजान और फलों को फ्रिज से निकाल कर टेबल के सेंटर में रखना, यह सब काम हो रहे थे कि अचानक से उसके मोबाइल की बेल बजी और उसने झट से बोला, हेलो, पर मैंने तो खाना बनाया है, और फ़ोन कट गया। फिर उसके चेहरे पर थोड़ी मायूसी के बादल आए, पर दूसरे ही पल वह सहज हो गई, क्योंकि बच्चों के स्कूल से वापस आने का समय था। इसी दिनचर्या में से समय निकालकर वह औरत बाहर भी जाती, बच्चों की किताबें लेने, साहब की पसंद की सब्जियां लेने, घर को घर बनाए रखने का सामान लेने। स्कूल से लौटते अपने बच्चों को दोनों बाहों में भर लेती और बच्चों के साथ पति का इंतजार करने लगती। बच्चों की आंखों में अपनी मासूम मांग की पूरे होने की चमक होती कि माँ दिन भर कहीं भी रहे, पर उनके स्कूल से लौटने से पहले उन्हें घर में उनकी पसंदीदा खाने के साथ माँ हाजिर मिलनी चाहिए। यही हिदायत पति जी की भी थी। यह सारी दिनचर्या एक घर की रहती ही है आमतौर पर, और हर दूसरी औरत के पूरे दिन की कहानी भी यही रहती है। पर उस औरत की एक बड़ी मुश्किल थी कि उसकी अपनी हंसी, जो कभी खिलखिलाहट से गूंजती थी, वह नदारद थी। उसके चेहरे से जो संतुष्टि के भाव होते हैं, वे उसकी फाउंडेशन की परत के नीचे कहीं दबे थे। वह ढूंढती थी, वह अपनी हंसी पर नहीं मिलती थी। वह उसे अपने पास बच्चे, जो अब बच्चे नहीं रहे थे, हंसकर पूछते, क्या खो गया है मैम, हम मदद करें? नहीं, मैं खुद ढूंढ लूँगी, वह अपनी झेप मिटाती हुई कहती। यहाँ इस कमरे में तो नहीं है ना? बच्चे शायद उसका मजाक उड़ाते, फिर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते और माँ को भूल जाते।
पर जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती या भूख लगती तो माँ की याद आती।